ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और एमपीएल जैसे इंडिया में हजारों फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म्स हैं और अभी तो इंडियंस को फैंटेसी स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट भी ढंग से समझ नहीं आया। कोई इन्हें इलीगल मानता है तो कोई इन्हें बेटिंग ऐप समझता है, लेकिन फिर भी एंटरप्रेन्योर्स फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कंटिन्यूअसली एंटर कर रहे हैं। रिसेंटली अश्नीर ग्रोवर ने भी अपनी फैंटेसी क्रिकेट ऐप क्रिकपे को लॉन्च किया है। ये ऐप पिछले कुछ महीनों से डेवलपमेंट फेज में थी और रिसेंटली लॉन्च हुई। यही इनका नेक्स्ट वेंचर है जिसके लिए इन्होंने थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड बनाई है। इसके अलावा इंडियन क्रिकेटर दीपक चहर ने भी अपनी ऐप ट्रेड फैंटेसी गेम को लॉन्च कर दिया है। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ऐसा क्या है जो हर सेक्टर से लोग आकर अपनी फैंटेसी गेमिंग ऐप बनाना चाहते हैं? कैसे एक फैंटेसी स्पोर्ट प्रोवाइडर इंडिया में पैसा कमाता है और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये जानेंगे आज की इस वीडियो। हम एक अपनी फैंटेसी गेमिंग ऐप लॉन्च कर रहे हैं। माई 11 सर्कल पे टीम बनाओ, ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स की शुरुआत 2008 में हर्ष जैन एंड भवित शेठ ने की थी। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 बनाया। ड्रीम 11 बनाने की इंस्पिरेशन इन्हें फैंटेसी प्रीमियर लीग से मिली, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फुटबॉल फैंटेसी गेम है। ये दोनों अब्रॉड में स्टडी करते थे और वहां पर फुटबॉल का काफी ज्यादा क्रेज था। इन्होंने देखा कि ऐसा ही क्रेज इंडिया में क्रिकेट के लिए भी है। और जब नवंबर 2007 में बीसीसीआई ने आईपीएल ऑर्गेनाइज करवाया तो हर्ष जैन ने इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ड्रीम 11 इंडिया का फर्स्ट फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज ड्रीम 11 $8 बिलियन की कंपनी है एंड इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट इंडस्ट्री की मार्केट लीडर भी। ये जानना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है बिकॉज ड्रीम 11 उन शुरुआती कंपनीज में से थी जिन्होंने फैंटेसी क्रिकेट को इंडिया से इंट्रोड्यूस करवाया एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को एक नई शेप दी। अगर आप लास्ट 5 to 7 ईयर्स का टाइम स्पैन देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड टू नो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो हो रही है और कितनी फैंटेसी गेमिंग एप्स इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी है। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि आखिर फैंटेसी स्पोर्ट्स होता क्या है। फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐसे ऑनलाइन गेम्स होते हैं जिसमें यूजर्स रियल लाइफ प्लेयर्स की टीम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स पे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी एटसेट्रा। ये वर्चुअल टीम दूसरे यूजर्स की टीम से कंपीट करती है और इनको पॉइंट्स मिलते हैं बेस्ड ऑन द रियल लाइफ परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स ड्यूरिंग दैट मैच। और मैच ओवर होने के बाद जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं उनको कॉन्टेस्ट का विनर डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आईपीएल 2023 में फर्स्ट मैच चेन्नई सुपर किंग्स एंड गुजरात टाइटंस के बीच होने वाला है। तो जैसे ही हम इस ऐप को ओपन करेंगे हमको यहाँ पर इस मैच का ऑप्शन दिख जाएगा और जैसे ही आप इस मैच को सेलेक्ट करोगे यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेस्ट हैं जिनकी अलग अलग एंट्री फीस है। ये एंट्री फीस 10,000 रुपीज़ तक भी हो सकती है। लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैं एक प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिल रहा है अपनी टीम को बनाने का। यहाँ पर हमको एक 11 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट करनी है जिसमें विकेट कीपर्स, बहुत सारे अलग अलग बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपकी 11 लोगों की टीम बनेगी, आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स एंड प्लेयर्स को मिलेंगे जो टीम मैंने सेलेक्ट की है और ये टीम बाकी यूजर्स की टीम के साथ कंपीट करेगी। अभी ये मैच स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दिखा रहा है। जैसे ही मैच कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे पॉइंट्स मिलेंगे एंड इन कॉन्टेस्ट के अंदर जो भी प्लेयर्स हैं जिसकी भी टीम जीतेगी उनको कैश प्राइजेस मिलेंगे। अब हम ये समझ लेते हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री आखिर कितनी बड़ी है। 6 साल पहले इस इंडस्ट्री का साइज 2000 करोड़ से भी कम था, लेकिन 2023 आते आते इसका मार्केट साइज 17 टाइम से भी ज्यादा बढ़कर 34,000 करोड़ का हो गया। एंड डेलॉयट की रिपोर्ट बताती है कि 2025 तक इस इंडस्ट्री का साइज 1,65,000 करोड़ तक हो जाएगा। इवन आप अगर 2016 एंड आज की यूजर बेस को कंपेयर करोगे तो इस पे भी जमीन आसमान का डिफरेंस है। 2016 में सिर्फ 20 लाख लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते थे, ये नंबर आज 65 टाइम्स बढ़कर 13 करोड़ हो गया है। ये जो 13 करोड़ लोग हैं ये सिर्फ 15% है उन 85 करोड़ लोगों का जो इंडिया में स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। ऐसी सेम ग्रोथ फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज की भी हुई। 2016 की बात करें तो इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोवाइड करवाने वाली 10 से भी कम कंपनीज थी, बट इन 7 साल में नई नई कंपनीज आती गई और आज टोटल फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोवाइडर्स 150 से भी ज्यादा है। वैसे तो ये नंबर 15 टाइम्स बढ़ चुका है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो कॉम्पिटिशन अभी भी काफी कम है एंड इंक्रीजिंग मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए नई नई कंपनीज इस इंडस्ट्री में एंट्री ले सकती है। Because compared to other nations, the current level at which Indians play fantasy sports is very low. Being one of the fastest growing industries in India, having less competition and massive future potential makes it a favorable business opportunity, which is why entrepreneurs like Ashneer Grover and cricketer Deepak Chahar are launching their own fantasy gaming apps. बट फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में यूजर एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा होती है, तो इस बिजनेस में मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ड्रीम 11 ने 2020 में सिर्फ मार्केटिंग पे 1328 करोड़ रुपीस खर्च किए थे। और बोला जाता है कि जो भी इस बिजनेस में अफोर्डेबल तरीके से यूजर एक्वायर कर लेता है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंस अश्विनी ग्रोवर की फैन फॉलोइंग शार्क टैंक के बाद से ही काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसका बेनिफिट इन्हें ये हुआ कि क्रिकपे को लॉन्च करते ही विद इन 3 डेज इनके 1 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड हो गए। और दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेटर दीपक चहर खुद ही सेलिब्रिटी फिगर है और अपनी ऐप के ब्रांड एम्बेसडर भी है।
अब आप सभी को ये तो पता चल गया होगा कि फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का मार्केट कितना बड़ा है और नई ऐप्स के लिए इस फील्ड में पैसे कमाने की कितनी अपॉर्चुनिटीज है। एंड मोस्टली जिन लोगों ने इन ऐप्स को यूज किया है या अगर नहीं भी किया है फिर भी हम सबको थोड़ा सा आइडिया तो है कि इन ऐप से यूजर्स कैसे पैसे कमाते हैं, बट वेरी फ्यू ऑफ अस नो कि कंपनीज कैसे पैसे कमाती है। ऑलमोस्ट सारी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनीज की मेजॉरिटी अर्निंग्स एंट्री फीस में से कमीशन चार्ज करके आती है। सो लेट्स डिस्कस दैट ओनली। इसको ड्रीम 11 कंपनी के एग्जांपल से समझ लेते हैं। Let's say we are playing contest in first match of IPL between CSK and Gujarat Titans. Just for your information, Dream 11 हर मैच के लिए कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है, चाहे कोई भी लीग चल रही हो। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में वर्क करता है। सबसे पहले एक प्राइस पूल क्रिएट किया जाता है। ये वो अमाउंट होता है जो मैच के एंड में विनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकंड, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड और लास्ट में एक एंट्री फीस डिसाइड की जाती है जो यूजर को कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले पे करनी होती है। And this entry fees can range anywhere between 10 to 10,000 rupees. Now see, Dream 11 has 9 crore users. Assume करो अगर 1 करोड़ लोग भी एक कॉन्टेस्ट खेलते हैं एंड उसकी एवरेज एंट्री फीस 20 रुपए होती है। इन दैट केस टोटल मनी पूल हो जाएगा 20 करोड़ रुपीस। अब जो ये पैसे कलेक्ट होते हैं उसमें ड्रीम 11 अपना कमीशन रखकर बाकी पैसे विनर्स में डिवाइड कर देता है। ऑन द इंटरनेट कहीं ये कमीशन 15%, 20 तो कहीं 25% लिखा है, बट आई एम अज्यूमिंग कि ड्रीम 11 20% कमीशन तो रखता ही होगा। देन 20 करोड़ रुपीस में ड्रीम 11 4 करोड़ अपने पास रखेगा एंड 16 करोड़ यूजर्स को बांट देगा। तो ड्रीम 11 एक मैच से अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करेगा। अपार्ट फ्रॉम कमीशंस, ये प्लेटफॉर्म्स ब्रांड पार्टनरशिप्स के थ्रू भी पैसे कमाते हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स जनरेटेड बाय दीज प्लेटफॉर्म्स आर कमिंग फ्रॉम वन स्पोर्ट ओनली एंड दैट इज क्रिकेट, बिकॉज इंडियंस आर डाई हार्ड फैंस ऑफ क्रिकेट। ये प्लेटफॉर्म्स अर्निंग के लिए सिर्फ एक स्पोर्ट पर तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए ये लोग एक बहुत ही जीनियस फनल स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जिससे इंडियन यूजर्स इनके प्लेटफॉर्म पर और भी स्पोर्ट्स खेलें। हियर्स हाउ दिस फनल स्ट्रेटजी वर्क्स। अज्यूम करो कोई यूजर है जो क्रिकेट का फैन है। सबसे पहले वो ड्रीम 11 पर रजिस्टर करेगा टू पार्टिसिपेट इन अ क्रिकेट बेस्ड इवेंट। नेक्स्ट वो यूजर प्लेटफॉर्म को एंजॉय करने लगता है एंड उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। बट जब कोई अपकमिंग क्रिकेट मैच नहीं होता तो यूजर दूसरे स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करने लगता है एज ही वांट्स टू विन मनी। ये दूसरा स्पोर्ट कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल, हॉकी या फिर कबड्डी। लेट्स से ये यूजर फुटबॉल के कॉन्टेस्ट को प्ले करना चाहता है, बट टू विन द यूजर नीड्स टू हैव गुड नॉलेज ऑफ फुटबॉल बिकॉज उसको खुद की टीम भी क्रिएट करनी होती है। सो नॉलेज बिल्ड करने के लिए यूजर टीवी पर मैचेस देखता है या फिर इंटरनेट पर मैच की वीडियोस। जब यूजर उस स्पोर्ट की अच्छी नॉलेज बिल्ड कर लेता है देन वो एक्टिवली फुटबॉल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। ऐसे ही जब और भी यूजर्स को नए कॉन्टेस्ट में जीतना होता है तो सारे नए यूजर्स नए स्पोर्ट को फॉलो करते हैं। इस जीनियस स्ट्रेटजी के थ्रू इन फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स ने अपने रेवेन्यूज में करोड़ों रुपए ऐड किए हैं। डेलोइट की एक रिपोर्ट बताती है कि 60% ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स यूजर्स स्पोर्ट्स को पहले से कई ज्यादा देखते और फॉलो करते हैं। 59% यूजर्स ने नया स्पोर्ट देखना स्टार्ट किया है बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन फैंटेसी स्पोर्ट्स एंड 70% यूजर्स जो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं उनका व्यू टाइम एंड स्पोर्ट्स की नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ गई है एज कंपेयर टू बिफोर। सो आई होप अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ये पता चल गया होगा कि फैंटेसी स्पोर्ट्स का मार्केट कितना बड़ा है और ये कैसे वर्क करता है। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोस।